तोड़ने वाले जो यहाँ जो हैं गांव के ही लोग हैं, है ना। लेकिन उनको क्या धर्म परिवर्तन करा दिए। अब देखिए धर्म परिवर्तन कराने के बाद, है ना, हमारे ही ऊपर, अपने समाज के ऊपर, है ना, वो लोग कैसे आक्रमण करवा रहे हैं। देखिए इनके चेहरे पर ये नाखून के निशान है, नहीं नाखून का निशान है और किस तरीके से नोचा गया है, ये ईसाई समुदाय नहीं हो सकता है भाई। पूरे झारखंड में पहली बार आपने सुना होगा कि ईसाई समुदाय ने सरना समाज का अखड़ा तोड़ दिया है। गिरजा में तो इमन के सिखाया ना कि प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, तो यहाँ पर कहाँ प्रेम दिखाता हूँ। रूढ़िवादी परंपरा को जब छोड़ दिया तो अखड़ा में लोग आने का जरूरत नहीं ना है। जब अखड़ा छोड़ दिया, जतरा छोड़ दिया, सरहुल छोड़ दिया। हाँ, अगर नहीं कोई करने दे रहा है तो उसका दूसरा उपाय निकाला जा सकता था, तोड़ना कोई उपाय नहीं। तोड़ना उपाय नहीं था। बहुत लड़का लोग था, जो लोग क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग आके बोल रहा था कि लोग को मारो मारो बोल के। ये लोग अपने आप को आदिवासी बोलते हैं ना, अगर आदिवासी होते तो हमारा ये पुरखौती परम पूज्य पूर्वजों का जो व्यवस्था है ना, ये अखड़ा ऐसा महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ से हमारी संस्कृति विकसित होती है ना, यहाँ से हमारी परंपराएं सृजित होती है ना। संस्कृति का जन्म यहीं से हुआ है, अखड़ा से, है ना। हमारी परंपराओं का जन्म यहीं से हुआ है, सभ्यता संस्कृति का विकास यहीं से हुआ है हमारा। आज इसको निस्तानाबूद करने का ये लोग काम किए हैं। रूढ़िवादी परंपरा को जो मान रहा है उसी का होता है गैर मौजूदा आम जमीन। अनल दिन माज अगर हम लोग करने देते हैं तो जो ईसाई समुदाय जो चलाते हैं वो कल परसों फिर धावा बोल देगा। बोलते कि हम लोग को 2 घंटा के लिए प्रार्थना करना है तो लोग हम लोग दे सकते, तो ये बात मीटिंग तो हो ही रहा था ना, हो ही रहा था मीटिंग। तो वो लोग सुबह ही में आके से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किसी से बिना बोले उले कुछ नहीं, किसी से राय सलाह नहीं लिए। तो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रिश्चन समाज बोलता है ना, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सबसे ज्यादा मतलब ये लोग एकदम घटिया काम किया है। इस तरह का जघन्य घटना, मतलब विकृत मानसिकता ईसाई समुदाय में हम कभी नहीं देखे थे। ये अपने ओछा हरकत करते हुए ये दिखाए, ये लोग ये जताए कि हम समाजद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं। सरहुल का जिस दिन उपास था उस दिन भी ये लोग प्रार्थना किया। हम लोग का यहाँ सरहुल का सज रहा है अखड़ा और ये लोग यहाँ पर प्रार्थना किया, उस दिन भी किया। तो करने दिए। अरे तो बाउंड्री नहीं था, बोला हम लोग को कि बाउंड्री नहीं हुआ है, पहले आप लोग बाउंड्री कीजिए, कैसे आप लोग रोक सकते हैं, नहीं रोकिए बोल के बोला। आने वाले थे लेकिन रोक नहीं सके हम लोग उस दिन। जब भी यहाँ पर काम होत रहो तो इमन हम इनके हमेशा रोक लगात रहे और काम के छोड़ के हम थाना पुलिस जात रहे। उस समय इमन खड़ा होके गरियात रहे, लड़त रहे, देखत रहे। समाज में आप अपनी व्यवस्था खुद करो, हम अपनी व्यवस्था में है, आप अपनी व्यवस्था में रहो और दूसरी व्यवस्था तरफ नजर मत रहो। पहला मौका आप गलती कर चुके हैं, दूसरी मौका गलती कीजिएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के ठीक बीचों बीच डिबढी के नया टोली गांव में है। मेरे पीछे नया टोली गांव का ये अखड़ा है और अभी ठीक करम के पहले इस अखड़ा का बाउंड्री वाल हुआ था। सरना समाज के लोगों ने चंदा करके यह बाउंड्री वाल को तैयार किया था, लेकिन आज सुबह सुबह यहाँ के ईसाई परिवार के द्वारा इसे तोड़ दिया गया है। कुछ ईसाई महिलाएं आई थी और यहाँ पर देखिए तोड़ने का काम की है। मुद्दा बस ये था कि 2 तारीख को कब्र पर अब आने वाला है। ठीक इस अखड़ा के बगल में उनका कब्रिस्तान है और यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी कि रात में इस अखड़ा के अंदर विनती प्रार्थना हो, लेकिन सरना समाज के लोगों ने अनुमति नहीं दी, जिसका खुन्नस निकालते हुए इन्होंने आज सुबह सुबह एकदम भोरे भोरे यहाँ पर देखिए बाउंड्री तोड़ने का काम किया है। समाज के लोगों ने, यानी कि सरना समाज के लोगों ने आकर मना भी किया कि मत तोड़िए, उसके बावजूद यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है और बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। ये टूटी हुई बाउंड्री आप देख सकते हैं और ये जो आपको अखड़ा दिख रहा है ये गैर मजरूआ आम नेचर का ज़मीन है और लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है। फिलहाल ग्रामीण यहाँ सुबह से आए हुए हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि चंदा करके इन्होंने ये अखड़ा को तैयार किया था और नज़र के सामने यहाँ पर तोड़ा गया है। बहुत लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने तोड़ते हुए देखा इस बाउंड्री को और महज सिर्फ इसलिए कि इन्होंने प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं दी। चलिए बातचीत करते हैं। क्या सुबह सुबह घटना हो गई दीदी? सरना ईसाई तो भाई भाई बोलते हैं, आज इतना क्या दिक्कत हो गया कि बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया अखड़ा का? अरे हम लोग इतना मेहनत से इसको हम लोग आज बाउंड्री वाल किए,
सभी लोग मिल के। कोई मतलब यहाँ इतना हम लोग दिन में ही करते थे बाउंड्री, उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला। और आज इसको सुबह सुबह इसको तोड़ दिया गया। कल हम लोग प्रार्थना के लिए हम लोग, कल बिफे था, कल हम लोग सभी ग्रामीणों यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग बातचीत किया। इन्होंने 2 तारीख ये यहाँ कबर परब के लिए इन लोग ने हम लोग को चाबी, हम लोग वही निर्णय ही हम लोग कल रात में हम लोग बैठे थे कि वो लोग हम लोग बहुत दिन से हम लोग को प्रेशर कर रहे थे कि चाबी दीजिए, लेकिन चाबी वैसे थोड़ी ना देंगे। हम लोग जब मेहनत किए उस समय तो कोई आया नहीं पूछने के लिए कि आप लोग कर रहे हैं तो क्या बात है, हम लोग भी चाहिए। उस समय बोलना चाहिए था। जब बाउंड्री वाल हो गया उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को चाबी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना, दो समझ, जो रूढ़िवादी परंपरा को जो मान रहा है उसी का होता है गैर मौजूदा आम जमीन। अरे हम लोग इसीलिए यहाँ पर हम लोग पहले पूर्वज लोग ने ही यहाँ पर अखाड़ा बनाया है तो हम लोग यहाँ पर अभी घेराबंदी हम लोग सारे महिला सोचे, हम लोग बृहस्पतिवार को बैठते हैं, हम लोग 50 रुपये जमा करते हैं, फिर उससे भी नहीं पूरा तो हम लोग पूरा गांव डिब्ढी वासियों से हम लोग पूरा जितना डिब्ढी वासी है सभी लोग से हम लोग मदद लिया और हम लोग ये बाउंड्री करने का हम लोग ने काम किया। और आज ये लोग सुबह हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग ऐसा रणनीति बना के ये लोग तोड़ेगा, ये लोग पूरा तोड़ दिया गया। और हम लोग जब आते पूरा कितनों मना किए, लेकिन हम लोग से हाथेपाई भी वो लोग ने किया। आए फिर भी कितनों मना किए, वो लोग तोड़, हाँ मारपीट भी हुआ, तोड़ा कितनों हम लोग मना कर रहे हैं, वो लोग तोड़ ही रहा है। कितनों बोले कि मत तोड़ो, इतना तो तोड़ चुकी है, मत तोड़ो। हम लोग इतना मेहनत से हम लोग आज ये बाउंड्री वाल को किए हैं। ये लोग हम लोग को पता नहीं क्यों दम्बागाई ये लोग कर रहे हैं। कोई चीज हर जगह बनाया चीज में ये लोग केवल करना चाहते हैं, अपने से तो मेहनत नहीं करते हैं। कभी ये लोग मेहनत करने का सोचा ही नहीं। जब करना था तो उस समय किया नहीं। जब हम लोग बाउंड्री कर लिए तब ये लोग आके यहाँ पर दावा बोलता था हम लोग करने नहीं ना देंगे। एक समुदाय का एक रहना चाहिए, 2 समुदाय का एक यहाँ अखड़ा में काहे के लिए। जब रूढ़िवादी परंपरा को जब छोड़ दिया तो अखड़ा में लोग को आने का जरूरत नहीं ना है। जब अखड़ा छोड़ दिया, जतरा छोड़ दिया, सरहुल छोड़ दिया, ये लोग ने इतना बाउंड्री नहीं हुआ था कभी ये लोग यहाँ ये प्रार्थना नहीं करता था। तब ये लोग प्रार्थना भी, जब हम लोग यहाँ 2-3 साल से हम लोग बैठने लगे। वही पूछना चाह रहे हैं कि जब बाउंड्री वाल नहीं हुआ था, ये अखड़ा खाली था, खुला में था, तब कभी प्रार्थना के लिए मांगा इन लोगों ने जगह? नहीं, वो तो खुला था तो केवल कबर परब वाला करता था, लेकिन अब बाउंड्री हो गया तो हम लोग नहीं ना देंगे। काहे कि पहले करता था, कबर परब में करता था, लेकिन जब हम लोग यहाँ बैठना शुरू किए तो ये लोग और बहुत सारा मतलब प्रार्थना, हम लोग का सरहुल का जिस दिन उपास था उस दिन भी ये लोग प्रार्थना किया। हम लोग का यहाँ सरहुल का सज रहा है अखड़ा और ये लोग यहाँ पर प्रार्थना किया, उस दिन भी किया। तो करने दिए? अरे तो बाउंड्री नहीं था, बोला हम लोग को कि बाउंड्री नहीं हुआ है, पहले आप लोग बाउंड्री कीजिए, कैसे आप लोग रोक सकते हैं, नहीं रोकिए बोल के बोला। आने वाले थे लेकिन रोक नहीं सके हम लोग। उस दिन बोला गया कि मत कीजिए, अभी बाउंड्री नहीं हुआ है, बाउंड्री को करिए, उसके बाद कैसे घुसेगा। कितनों बोलने से वो लोग सुनता ही नहीं था। मतलब पूरा डिब्ढी में जो सरना समाज के लोग हैं 50-50 पर परिवार जमा करके इस बाउंड्री वाल को तैयार किए थे। और देखिए आज महज यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं दिया गया तो ये तोड़ दिया गया है ये जगह। चलिए इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग थे दादा सुबह में? हाँ? सबों को जोहार। जैसे कि आज सुबह का घटना है कि हमारे नया टोली अखड़ा में जैसे आप देख ही रहे हैं कि बाउंड्री वाल टूटा हुआ है। तो ये हम लोग कहना था कि ठीक है, आप जिस टाइम खुले हुए थे उस टाइम आप प्रोग्राम किए, उस टाइम भी हम लोग रोके, पर उस टाइम खुला था नहीं रुके। उस टाइम भी तुम्हें में हुआ, नहीं रुके। जब गांव वाले ने सोचा कि हम लोग का एक जगह है, हम लोग भी अब पढ़ लिख रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, तो अपना जगह को सेपरेट करें, साफ सुथरा रखे। खुला रहता है, कुत्ता के पोटी कर देता है, पेशाब कर देता है, तो वो पूजा स्थल में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ने पूरे गांव ने निर्णय लिया कि हम लोग एक बाउंड्री वाल करते हैं, जो हम लोग का जगह भी सेपरेट रहेगा। फिर जो बाहर से हावी हो रहे थे जनरल कास्ट के लोग, वो सब यहाँ पे सफायर का काम करवाते थे, जैसे गिट्टी हो गया, ईटा हो गया, दबंगगिरी में। तो हम लोग सोचे कि चलो उनसे भी मुंह से क्यों लड़ेंगे, हम लोग का जगह है, हम लोग बाउंड्री वाल करेंगे, अपना चीज़ को बाउंड्री वाल करेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए सबसे तुम्हें में हुआ। उस टाइम भी हमारे जो ईसाई भाई सब हैं वो सब कभी हम लोग के सपोर्ट में नहीं आए, नहीं है। जब बाउंड्री हुआ, लेकिन प्रार्थना सभा तो वो भी करते थे, मदद तो उनको भी करनी चाहिए थी, चंदा तो उनको भी देना चाहिए था। दिया नहीं, चंदा उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मतलब कि ऐसे बोल दिया कि खाना बन गया है, हमको खाना है, उस टाइप से कहानी किया वो सब। जब बन गया, जब चाबी का बात आया, तो कल हम लोग शाम में पूरा ओल्ड डिब्डी बैठे थे हम लोग, तो उसमें से बहुत कोई लोग बोले कि नहीं देना है। तो हम लोग वही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप हम लोग को वो बसिंदा है, हम लोग आपस में नहीं लड़ना है।
तो एक बैठक में क्या कोई चीज़ फैसला होता है? नहीं होता है। तो हम लोग कल बैठे थे, फिर 2 तारीख को हम लोग का मन था कि 1 घंटा का प्रोग्राम होता है, देना चाहिए। अच्छा, मन था हम देने लोग का सोच रहे देने थे। का सोच रहे थे, पर हम लोग का अकेले, अब हम लोग पहले तो सरना समाज बिखरा हुआ था ना, तो अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अब इतना बड़ा हम लोग का डिबडी में सरना समाज का आदमी सब है, अगुवाई सब है, अगुवा करता है, तो क्यों ना हम लोग सब मिल के ही बैठ के डिस्कस करें। मेरा अकेले की चीज़ नहीं ना है। तो बस बैठ के सोच ही रहे थे। हम लोग कल बैठे थे तो उसमें बहुत सारा निष्कर्ष निकला कि आने वाले दिन में आज अगर हम लोग करने देते हैं तो जो ईसाई समुदाय जो चलाते हैं वो कल परसों फिर धावा बोल देगा। तो हम लोग समझाने की कोशिश की है कि आधा बासिंदा है तो बासिंदा को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो धर्म कन्वर्ट हो गए हैं, अपना जो भी पूजा पाठ पद्धति सब छोड़ दिए हैं। तो उसी बीच में हम लोग फिर बैठक रखे थे आज शाम में। तो सुबह ये घटना घट गया। अब हम लोग का मतलब निर्णय भी नहीं सुनना हाँ, है, निर्णय भी नहीं निर्णय सुना से पहले ही तोड़ हाँ, देना निर्णय है। से पहले ही तोड़ दिया है वो सब। पर ये तो खुन्नस है। हाँ, खुन्ना सही है। हाँ, अगर नहीं कोई करने दे रहा है तो उसका दूसरा उपाय निकाला जा हाँ, सकता निकाला था। जा सकता है। तोड़ना कोई उपाय हाँ, नहीं तोड़ना है। उपाय नहीं था। बस यही सब बात है। और चलिए, अगर ईसाई समुदाय की अगर आप बात करेंगे ना, तो कहा जाता है कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। पर ये ताज़ा उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए कि अब कितना अटैकिंग मोड में ईसाई समुदाय काम कर रहा है। प्रेम से दीजिए, नहीं तो ऐसे भी हम ले लेंगे, इस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है ईसाई समुदाय पर। चलिए, महिलाओं से बातचीत करते हैं। पूजा करे आवला तो इन्हीं आखड़ा में सबके जोहार। हाँ, आई जमीन सब हमीन नेटो ये कोई नाटो लिकर लगी, लेकिन आई जमीन जो अखड़ा हो कि हम सब मिलजुल के बना ही है ना। और इतना अच्छा हमीन मैंने के घेराबंदी कर दिली। उमन भी हमीने के आदमी लगा, कोई दूसरा नहीं लगा, यहाँ का बासिंदा लगा। लेकिन जब भी यहाँ काम हो लो है ना, तो कभी उमन हम इनके सपोर्ट नहीं कर रहा। हमें जब भी हम काम करत रही आवत रही बगल से, तो हम इनके बोलत रहे कि ये लोग दूसरा टोला कर लगा, इमन का करे ले आए हैं। और आज भी वही बात हो लो कि दूसरा टोला का, तो अरे हम इन सरना समाज के लगी तो सबका सपोर्ट से ना कुछ करवाई। वही हम सब दिन जब भी यहाँ पर काम होत रहो तो इमन हम इनके हमेशा रोक लगात रहे। और काम कर छोड़ के हम थाना पुलिस जात रही, उस समय इमन खड़ा होकर गरियात रहे, लड़त रहे, देखत रहे। लेकिन अगर शायद अगर उमन सपोर्ट करते लाए, उमन भी बासिंदा रहे। हम इतना सरना समाज के लोग इतना कठोर ये नहीं ही है ना। अगर उमन कर रहा हो सपोर्ट करते लाए, हम इनके मिलजुल के काम करते लाए, तो आज उमन के भी स्थान मिलते लो। लेकिन आज उमन बातें चलते रहो, रोज मीटिंग हो तो कि क्या करना है नहीं करना है डिस्कस चलते रहो, लेकिन आज उमन तोड़ दे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इमन गिरजा में तो इमन के सिखाया ना कि प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। तो यहाँ पर कहाँ प्रेम दिखाता हूँ? हाँ, यहाँ तो इमन तो लड़े ले आगे हुआ था। आज तो हम थोड़ा सा लेट होली, कहीं चल जा रही, इसीलिए मन फोन कर कि अरे ऐसे सब बात है। मैंने कुत्ते आवा थी तब तक यहाँ बोला था कि लड़ो मारो काटो मारो, ऐसे ऐसे बोला था। हाँ, बात हुआ था। मुझे जब बाहर से यहाँ आए के बैस है उमन के बोला आप लोग के हैं, वो बोल रहे हैं आप लोग बाहर के हैं। हाँ, तो बाहर का है तो हम लोग जमीन दिए, उन लोग भी हम लोग का परिवार है, सब परिवार है। एक दो जन दादा मन के भी मारे ले मन बताता है कि मारे ले मन मारो ही लोग को कहता है। तो मारो बोला था यहाँ के जे रहे ईसाई समुदाय के लोग बन है ना। तो यहाँ पर यही आप लोग को चर्च में सिखाया जाता है कि आप लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ एक दूसरे से मारा काटो कि बातचीत से समस्या समाधान होता है। बात तो होते रहो ना, बात तो होते रहो। लेकिन आज ऐसा समय में मन कल देना के तोड़ दिला कि सब सुबह में व्यस्त रहना, सबका घर में काम रहूला। और यहाँ पर ईसाई माने ईसाई समुदाय के यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक में है, और जितना सरना समाज के है थोड़ा सा हिने हुने सब थोड़ा सा दूर में घर हो, तो मन के आवे में टाइम लग गया। फोन करा था आदमी हिने हुने तब मैंने बाउंड्री के तोड़ दिला है ना। क्या कहिएगा दीदी, अभी इन लोग का 2 तारीख का कबर परब है, बाउंड्री भी तोड़ दिया है, फिर यहाँ प्रार्थना भी शुरू कर देगा, तो आप लोग अभी भी सहमति में है कि विरोध में है? सहमति में तो नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोग किए हैं, तो ऐसे नहीं ना छोड़ेंगे दीदी। तो बस यही रहा कि ये लोग गलत किए हैं, बस बाउंड्री को नहीं तोड़ना था ये लोग को। बात तो वही करने वाले ही थे, शायद आज शाम में मीटिंग था, लेकिन वो लोग सुनने से पहले ही ये काम कर दिए, तो गलत किए हैं ये। तो सपोर्ट तो नहीं करेंगे। अब नहीं दीजिएगा? नहीं 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 देंगे। तोड़ने के बाद भी अगर बोलेगा दे दीजिए, गलती हो गया तब? नहीं नहीं, इस अब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उतना हम लोग जब कर रहे थे उतना हर संडे को ये लोग चर्च से पार हो रही थी, लेकिन देखी भी, लेकिन कभी सपोर्ट करने नहीं आई। हंसते हुए पार हो रही थी, लेकिन कभी हंसते हुए पार हो रही थी, लेकिन कभी नहीं बोली, एक ईंटा तक उठाई नहीं,
कभी सपोर्ट नहीं की और बोली भी कभी काम करने के लिए नहीं आई, तो अभी जब जब उस समय नहीं आई तो अभी क्यों आ रही है? उस समय सपोर्ट करने के लिए आई नहीं तो अभी क्यों आ रही है? तो ये बात होती है ना। तो फिर जैसे एक ईंटा वहाँ जोड़ाई में नहीं दिया है तो तोड़ने के लिए कैसे हाथ उठ गया? वो तो गलत की है ना। तो के गाली देवत रहो तो बोले गाली देवत रहे हाँ, तो बता ले ईमान कि गाली देता है। चलिए, जब बाउंड्री वॉल हो रहा था उस समय आते जाते गालियां भी दी जाती थी ईसाई समुदाय की तरफ से। हाँ, ये आज का है। अरे बाप रे, थोड़ा इसको हटाइए ना दीदी। देखिए इनके चेहरे पर ये नाखून के निशान है, नहीं नाखून का निशान है, और किस तरीके से नोचा गया है। ये ईसाई समुदाय नहीं हो सकता है भाई, ये ईसाई समुदाय नहीं हो सकता। ईसाई समुदाय बहुत शांत स्वभाव का हमने अभी तक जाना है, और यहाँ पर मारा मारी और इस तरीके से नोचा नोची हो रहा है। दीदी और कितना मारा है? नहीं बस वही छुड़ाने गए थे तो वही बीच में आए और मतलब ऐसे झपटते थे कि मतलब हम लोग का है, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। तो सब लड़ रहे तो हम लोग भी बीच में गए थे। मेरी फुआ लोग को पूरा मतलब पकड़ के मारने का प्रयास कर रहे थे, तो वही छुटाने के लिए हम लोग बीच में गए थे कि क्या है वो लोग मेरी फुआ को मारेगी, ऐसे बोल के हम लोग बीच में गए। ये है, अरे मेरी बड़ी माँ है, इसको भी बहुत मार रहे हैं वो लोग। तो वही बीच में हम लोग गए थे हेल्प करने के लिए कि छुड़ाने के लिए कि क्या है वो लोग मारेगा तो हम लोग वैसे थोड़ी ना उन लोग को छोड़ सकते हैं। हम लोग का है उतना दिन उन लोग नहीं बोला कि हम लोग का है, ऐसे बोल के हम लोग नहीं तोड़ने देंगे, ऐसे बोल के लड़ रहे थे। तो वही मतलब वो लोग रड उड से लोहा से ईटा को तोड़ रहे थे। तो वही मेरी फुआ बोली कि काहे तोड़ रहे, छोड़ दीजिए ना, इतना तोड़े हैं तो और काहे तोड़ रहे इतना ज़्यादा, बोल के मेरी फुआ बोल रही है, मेरी फुआ को ढकेल रही है। तो वही बीच में हम लोग गए थे कि काहे आप लोग ढकेलिएगा, मेरी फुआ है, ऐसे बोल के हम लोग बीच में गए कौन थे। महिला लोग थी? सब तो आप लोग बोल रहे बासिंदा है, रैयत है, सबको तो पहचानते होंगे दीदी। सबको पहचानते हैं। एक का है रेनू नाम है और पूरा नाम बताइए। पूरा नाम रेनू तिर्की है, और एक जन का प्रेमा नाम है, और पता नहीं और एक जन थी उसका नाम हम नहीं जानते हैं, साथ में थी सुबन तिर्की। हाँ, तो वही लोग थी, तो वही लोग थी और तोड़ रही थी, हाथ लगा रही है। और वो जो हमको ऐसे नौदरी है वो अलका है, बेटी है, यहाँ की बेटी है, वही नौदरी थी। वही लोग पूरा मतलब लड़ रही है, जबर कर रही है, पूरा हाथ उठा रहा है। और वो जो बड़े पापा है उसको भी पूरा बोल रहे थे कि मारिए इसको मारिए, ऐसे बोल के बोल रहे थे। महिला लोग बोल रही है मारिए? नहीं, वो जेंट्स था, ईसाई धर्म का ही था, तो वही बोल रहे कि मारिए। उसको अकेले कर दिए थे, बड़ा पापा को तो मार रहे थे, उसको मारने के लिए मतलब हाथ उठा रहे थे। मतलब सामने में महिलाओं को रख दिया गया था, पीछे से पुरुष लोग थे, और जो पीछे से हवा देने का काम कर रहे थे, मारो, ऐसा करो, वैसा करो। और वो आज सुबह की घटना है। और ये चेहरा देखिए इसका, दीदी थोड़ा दिखाइए। ये देखिए पूरा नाखून का निशान है, और किस तरीके से नोचा गया है। ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये प्रार्थना के लिए लड़ाई हो रहा है देखिए, और प्रार्थना के लिए आप नोचिएगा। अगर वो लोग प्यार से बोलते कि हम लोग को 2 घंटा के लिए प्रार्थना करना है तो लोग को हम लोग दे सकते, तो ये बात मीटिंग तो हो ही रहा था ना। हो ही रहा था मीटिंग, तो वो लोग सुबह ही में आके से तोड़ फोड़ कर रहे, किसी से बिना बोले उले कुछ नहीं, किसी से राय सलाह नहीं लिए। तो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब प्रार्थना के नाम पर यहाँ पर दबंगई हो रहा है, और ये साक्षात उदाहरण है कि ये ईसाई नहीं है, ये गुंडे हैं, और गुंडागिरी से यहाँ बाउंड्री वाल तोड़ रहे हैं, और यहाँ पर मारने का नोचने का काम कर रहे हैं। और हाथों में भी नोचा गया है, देखिए हाथों में भी यहाँ पर नोचा गया है, अभी भी खून निकल रहा है। आपको भी मारा है? हाँ, हाँ, बहन को गई थी, इसी को धक्का धुक्की लगा रहे, तो यही बचाने के लिए हम लोग भी गए। तो हम लोग को भी थोड़ा नोचा नोची के में गिरा दी, और किधर किधर अब नोच दिया है, तब तो कोई चीज हम नहीं दिखाए। लहर तो रहा होगा? है, हल्का हल्का लहर रहा है वैसा। नाम बताइए तो दीदी, कौन कौन महिला लोग थी? अब यहाँ तो हम तो थोड़ा दूरी घर है, तो उतना हम तो नाम नहीं जानते हैं। बोल के हमको तो खुद बोल रहा तुम कहाँ से आई है, तुम अपना घर जाओ बोल के। तो हम बोल रहे कहे के लिए घर जाएंगे, हम बाउंड्री समय इतना मेहनत की है और घर कह के लिए जाएंगे बोल रहे हैं हम भी वैसा।
चलिए, तो मार पूरा हुआ है। अगर आप सिंपल बाउंड्री देख रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सुबह का माहौल, कई वीडियो भी इन्होंने बनाए हैं, हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, वीडियो करने दे रहा। आप सच्चाई में है ना, हुआ है ना सुबह में ये सारा चीज। क्या करना है, आप प्रार्थना के लिए देना है दीदी कि नहीं देना है? नहीं देना है, नहीं देना है, कोई भी हालत में नहीं देना है, नहीं देना, नहीं देना है, कुछ भी हो जाए नहीं देना है मिशनरी संस्था को। ये तो गांव में भी देखिए सरना ईसाई के बीच लड़ाई वाला माहौल है। पहले बहुत एकता था, सब मिल कर रहते थे, लेकिन जब से ये यहाँ पर ही घेरा बेरा हुआ तब से लड़ाई हो रहा है। क्या करना है मैया, तुम थी सुबह में? सुबह में तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा लेट से ही आए थे। जब पता चला कि दीदी लोग फोन की कि यहाँ पे बाउंड्री टूटा हुआ है, तो हम लोग को फोन करके बुलाया गया, तो हम लोग आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग आने से पहले बाउंड्री टूटा हुआ था और सब लोगों को यहाँ पे जो दीदी लगते हैं, भाभी लगते हैं, वो लोग को मारा पीटी कर रहे थे। तो हम लोग आए और छुड़ा रहे थे कि बात से बोला जा सकता है, तो आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो वही बस झगड़ा कर रही थी, तो मना कर रहे हैं, तो हम लोग को भी मारने के लिए आगे आगे हो रही थी, तो वही छुड़ा रहे थे। तो बहुत लड़का लोग था, जो लोग क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग आके बोल रहा था कि लोग को मारो मारो बोल के। तो वो लोग कहे आगे आगे हो रहा है मारने के लिए। हम लोग बोल रहे जबकि बात से मतलब हम लोग बोलो और बैठो और बात करो, तो वो लोग आके थी मारो मारो बोल रहा है। ये थोड़ी कोई होता है बोलने वाला बात। आके बैठ के बात करेगा तो हल निकलेगा ना। मारना पीटना से, नोचा नोची किसी को मार देगा, जान से चल जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा। नहीं, और जान लेके प्रार्थना करिएगा, सवाल ये है। हाँ, जबरदस्ती वाला। हम लोग यहाँ इतना मेहनत किए हैं, इतना दिन से बाउंड्री नहीं हुआ था, तो बाउंड्री करने के लिए इधर उधर हो चल रहे थे। वो लोग एक दिन भी नहीं आया और देख देख के चर्च जा रहा था और पूरा हंसते हंसते जा रहा है, हंसते हंसते आ रहा है, मजाक बना रहा है। और आज आके बोलता है कि हम लोग को चर्च करने के लिए दो, ये करने के लिए दो, वो करने के लिए दो। बोलेगा इस इलाके में तो बहुत गिरजा घर है, वहाँ भी चर्च हो सकता है। बगल में ही देख लीजिए, यहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके ये, हाँ, यहाँ पे यहाँ जगह स्थल थोड़ा, यहाँ भी गैर मजरूआ बोलते हैं जो, तो वो बचा हुआ है, तो वहाँ पे साफ उप करके करिए ना भाई। गैर मजरूआ जमीन बचल है, वही है, तो वो लोग को भी दिया गया है, तो वो लोग भी साफ उप करके करिए थोड़ा। हम लोग थोड़ी मना कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूजा स्थल बन गया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहीं पे करेंगे, ये थोड़ी कुछ होता है। देखिए, गांव में अभी भी गैर मजरूआ जमीन बाकी है, आप वहां भी जाके बना सकते थे, लेकिन सवाल वही है कि यही कहे चाहिए। हाँ। यही क्यों चाहिए भाई, जहां सरना समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, चंदा कर कर के बाउंड्री किए हैं, वही क्यों चाहिए? सवाल बस यही है। और गांव के दादा लोग भी इधर आए हैं, लेकिन संजय दा हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। संजय दा से हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। प्रार्थना सभा दादा हमेशा कराते हैं और प्रार्थना सभा से समाज को जगाने का अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि वो प्रार्थना सभा से डिब्डी में भी बहुत जागरूकता आई है। दादा, क्या कहिएगा, आज सुबह की जो घटना है बहुत निंदनीय है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि सरना ईसाई कभी भिड़ेंगे और ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। आज देखिए, ईसाई समुदाय ने आपके ही अखड़ा को तोड़ दिया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस घटना को कवरेज कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरा आज लगभग 50 वर्ष हो रहा है, और इन 50 वर्षों में बचपन से मैं आज तक देखा हूँ इस तरह का जघन्य घटना, मतलब विकृत मानसिकता ईसाई समुदाय में हम कभी नहीं देखे थे। लेकिन आज जो ये मानसिकता उभर करके जो आई है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि जो अंग्रेज लोग करते थे ना, निश्चित रूप से वही गुण इनमें अभी भी है ना, वही गुण अभी भी है। अगर ये लोग सामाजिक होते हैं ना, तो सामाजिक स्तर पे ये लोग कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए, बातचीत करने के लिए आते। लेकिन ये लोग, अच्छा चलिए ठीक है, अगर इनका कोई हानि हो रहा है तो नियम है, कानून है, हर चीज़ का तरीका होता है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों का उल्लंघन करते हुए ये लोगों ने वो अपना परिदृश्य, अपना समाज का दिखाए हैं, अपने ओछा हरकत करते हुए ये दिखाए, ये लोग ये जताए कि हम समाजद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं, है ना, हम लूटवादी हैं। ये लोग लूटवादी है ना। ये लोग अपना चरित्र और जो चेहरा है ना, उसको दिखा दिया है। आज इनका चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। ये हमको नहीं लगता है कि अब ये लोग कभी हमारे सोसाइटी के लायक हैं।
ये लोग अपने आप को आदिवासी बोलते हैं ना, अगर आदिवासी होते तो हमारा ये पुरखौती परम पूज्य पूर्वजों का जो व्यवस्था है ना, ये अखड़ा ऐसा महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ से हमारी संस्कृति विकसित होती है ना, यहाँ से हमारी परंपराएं सृजित होती है ना। संस्कृति का जन्म यहीं से हुआ है, अखड़ा से, है ना। हमारी परंपराओं का जन्म यहीं से हुआ है, सभ्यता संस्कृति का विकास यहीं से हुआ है हमारा। आज इसको निस्तनाबूद करने का ये लोग काम किए हैं, है ना। बहुत बहुत आघात पहुंचाया है हमारे समाज को, है ना। ये हमारा धार्मिक स्थल भी है, हमारा कल है ना, कल पूरा डिबडी का, है ना, हम लोग यहाँ पर पूजा प्रार्थना किए। कल बिफे था, है ना। पूरे गांव के लोग हम लोग एकत्रित हुए, हम लाइव चैनल भी चलाए, मतलब फेसबुक में हम इसको लाइव भी किए हैं, है ना। आज ये इनका चरित्र देख करके बहुत ही मतलब अफसोस हो रहा है, दुर्भाग्य है ना। दादा, ये अखड़ा के अगल बगल 2-3 चर्च हम आते हुए भी देखे। अगर प्रार्थना की ही बात है तो चर्च में भी हो सकता है, निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित लेकिन यही जगह क्यों चाहिए? अब सवाल यही है मेरे लिए कि यही जगह क्यों चाहिए? देखिए, इससे सब साफ मतलब पता चलता है, जग जाहिर हो रहा है कि व्यवस्थाएं इनका प्रचुर मात्रा में है, कम नहीं है, सभी तरह का इनका व्यवस्था है, संपन्न भी है ये लोग, है ना। लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे कुछ अपनी संस्कृति की ओर मजबूत हो रहे हैं, सभ्यता को मजबूत करना चाह रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष हो रहा है ना, ईर्ष्या हो रहा है। हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, है ना, हमारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने नहीं देना चाहते हैं, हम लोगों को यहाँ पे लूटना चाहते हैं ये लोग, है ना। घर दूरा जमीन जायदाद, यहाँ तक कि अभी आरक्षण का बात कर रहे हैं, तो आरक्षण भी ये लोग लूटना, आरक्षण के माध्यम से हमारे हक अधिकार को बहुत सारा ये लोग लूटे हैं और लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारा जमीनी स्तर से जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी नष्ट करने के लिए आज कदम बढ़ा। आज व्यवस्था में घुसने का ये काम हुआ है, और मैं ये व्यवस्था को तोड़ने का काम हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे जो तोड़ने वाले जो यहाँ जो हैं गांव के ही लोग हैं, है ना, लेकिन उनको क्या धर्म परिवर्तन करा दिए। अब देखिए, धर्म परिवर्तन कराने के बाद, है ना, हमारे ही ऊपर, अपने समाज के ऊपर, है ना, वो लोग कैसे आक्रमण करवा रहे हैं। और बैकफुट में इसका मास्टरमाइंड लोग हैं, है ना, ईसाई समुदाय के लोग, प्रबुद्ध लोग, तो अपने आप को जो प्रबुद्ध बोलते हैं, हम तो घिन आता है ना, अपने आप को जो ऐसे प्रबुद्ध लोग बोलते हैं, ऐसा घृणित मानसिकता के लोग जो ऐसे घृणित कार्य करा रहे हैं, वो लोग प्रबुद्ध नहीं हो सकते हैं, है ना। वो लोग प्रेयर वाले आदमी नहीं हो सकते हैं, है ना, वे लोग षड्यंत्रकारी हैं। चलिए दादा, आप थे सुबह में? थे। क्या देखे जब आए तो क्या माहौल था यहाँ पर? हमें सबसे पहले लोकतंत्र चैनल को जोहार। आपके माध्यम से हम समाज को बताना चाहते हैं कि जैसे हम जो रात को तो यहाँ हम लोग प्रार्थना किए, प्रार्थना के बाद सारा बात डिस्कस हुआ, जो पहले आपको वक्ता लोग बताया कि आपको कि हम लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे कि क्या ये लोग को 2 घंटा के लिए जगह दिया जाए। इसका अभी प्लान सब कुछ चल ही रहा था समाज के अंदर कि ये लोग को बैठ करके आपस में प्रेम भाव से बात करके हम लोग उसका सहूलियत निकाल सकते थे। ये लोग अभी कोई डिस्कस नहीं किया, उससे पहले अपना ये लोग प्लानिंग रातों रात बना के 6 बजे अटैक कर दिया। अब 6 बजे तो सब अपना अपना घर में काम रहता है, हमें भी फ़ोन आया, हम भी खेत गए, तर खेत तरफ से ही हम आए अभी। और तो तोड़ने से क्या होगा? तोड़ने से कोई दे देगा क्या जगह? तो हम बोले कि हमको जैसे सूचना मिला, हम बोले तोड़ रहा है उसको तोड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी है वो ऑब्जेक्शन करो। और तोड़ रहा है मतलब वो हमेशा के लिए खंडित हो रहा है। समाज में अभी जो प्यार भाव डिबडी में बना हुआ था इतने साल से, 50 साल से, आज वो दिल तोड़ दिया ये लोग, अब भाईचारा खत्म कर दिया। आप यही देखना है कि समाज में अपनी व्यवस्था खुद करो, हम अपनी व्यवस्था में है, आप अपनी व्यवस्था में रहो और दूसरी व्यवस्था तरफ नजर मत रहो। पहला मौका आप गलती कर चुके हैं, दूसरी मौका गलती कीजिएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और जिस तरह से आप शरारती किए हो, आज भले आदमी नहीं था लेकिन दोबारा किया तो समझो ये बहुत बड़ा घटना यहाँ घट जाएगा। इसलिए हम लोग प्रशासन को भी, सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं। समाज सबका हम लोग आदर करते हैं, हर समाज को, लेकिन आप दूसरे का समाज को अब निरादर कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग देखो, प्रार्थना सभा यहाँ डिबडी में इतना अच्छा चल रहा है और उसमें भी हम लोग महानगर का पदाधिकारी भी हैं, तो हम लोग पूरे झारखंड में बैठते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं मिलता है कभी कि तोड़ फोड़ वाला कभी घटना नहीं आया था। हम भी इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि ईसाई समुदाय सरना वालों का बाउंड्री तोड़ रहा है, मतलब अखड़ा का बाउंड्री तोड़ रहा है। हम भी पहली बार देख रहे हैं, मेरे लिए भी ये शॉकिंग है दादा। क्योंकि पूरा झारखंड में अभी आंदोलन में सब शामिल थे, ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। लेकिन ये लोग जो ओछा हरकत किया है, एकदम ये समझ से पारे है। और ये लोग अभी लायक नहीं है। ये सरना जो मिशन समाज बोलता है ना, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब ये लोग एकदम घटिया काम किया है। क्या बोलेगा ये लोग? बुद्धिजीवी बोलेगा?
ऐसी काम करे। बुद्धिजीवी काम होता है बैठ के प्रेम से बात करना, उसको समस्या को समाधान करना। लड़ाई झगड़ा से तो कोई समाधान आज तक निकला नहीं है, निकलेगा भी नहीं। वो निकलेगा भी नहीं। तो ऐसा हरकत किया उसको कैसे बोलेंगे? ये तो लुटेरे वाला बात काम किया है ये लोग। चलिए, एक दादा ने एक बात कही कि जो भाईचारा था कभी डिबढी में, जो सरना ईसाई भाई भाई बोला जाता था, आज वो टूट गया है, भरोसा भी टूट गया है और अब दोबारा से वो भरोसा पैदा नहीं होगा। ये देखिए, ये अखड़ा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना सुंदर ये अखड़ा बनाया गया है। अभी भी लोग इसके सुंदरीकरण के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी भी यहाँ के लोग यानी कि सरना समुदाय के लोग अभी भी चंदा पैसा कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद देखिए किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश हुई है। ये बाउंड्री सामने का है, हम थोड़ा सा आपको उधर का भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस वजह से यहाँ पर बाउंड्री तोड़ा गया है वो वजह इस बाउंड्री के जस्ट इस पार है। यानी कि 2 तारीख को कबर परब है और कबर परब के लिए ईसाई समुदाय को अखड़ा की ज़मीन में प्रार्थना करने के लिए जगह चाहिए था। मीटिंग कई बार हो चुकी है और मीटिंग हो ही रही थी। आज शाम में भी मीटिंग थी, लेकिन देखिए मीटिंग के निर्णय आने से पहले इसे तोड़ दिया गया। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ आप देखिए, ये कब्रिस्तान है और ये सामने का इलाका है। यहाँ पर भी साफ सुथरा करके प्रार्थना के लिए जगह बनाया जा सकता था। सामने में देखिए, ये भी गैर मजुरवा आम ज़मीन है, इसे भी ये साफ सुथरा करके ठीक ठाक किया जा सकता था, लेकिन ठीक ठाक ना करके अखड़ा की ज़मीन में प्रार्थना करने की बात हो रही थी, नहीं दिया गया। तो आज सुबह जो है बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। ये देखिए 2 तारीख की तैयारी यहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग कर रहे हैं और यही प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर जगह मांग रहे थे। ये देखिए अखड़ा का बोर्ड भी आप देख सकते हैं, सरना अखड़ा नया टोली डिबढी, और इनका भी देखिए सामने में यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जय यीशु आरसी मिशन कब्रिस्तान डिबढी नया टोली। दोनों अगल बगल है, लेकिन प्रार्थना इनको अखड़ा में ही क्यों करनी है, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं कह रही थी कि इधर भी बहुत जगह है। दादा, ये गैर मजरूवा आम जमीन है, ये रेती जमीन है। कौन सा जमीन गैर मजरूवा है? इस तरफ? हाँ, ये साइड है, ये साइड है, रास्ता का वो साइड में है और ये अखड़ा वाला है और वो रेती जमीन है। वो जिनका जमीन है वो अपने चर्च वाला सबको कबर के लिए दान दिए हुए हैं। अच्छा, ये चर्च है? हाँ, ये स्कूल है और चर्च दोनों है। अच्छा, स्कूल है, चर्च दोनों है। अंदर तो बाउंड्री होगा, इसका मतलब मैदान होगा। हाँ, मैदान है। मतलब पर्याप्त मैदान है प्रार्थना करने के लिए? बहुत बड़ा मैदान है क्योंकि यहाँ क्रिसमस के दिन जितना भी बड़ा प्रोग्राम होता है हमारे गैदरिंग ईसाई भाइयों के द्वारा, जो चर्च के जो भी स्कूल भी है, तो बड़ा कैंपस है। हाँ। देखिए यहाँ पर क्या नाम है स्कूल का, बताइए जरा, बोर्ड नहीं दिख रहा। फादर एग्नेल स्कूल। फादर एग्नेल स्कूल। तो स्कूल के अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पर भी प्रार्थना हो सकता था और निकल कर यहाँ पर अपना जो भी कब्र परब में करते हैं सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन यही जगह, यही अकड़ा की ही जगह उनको चाहिए और विवाद यहाँ पर उत्पन्न किया गया है। दादा कह रहे थे कि पीछे किसी की बड़ी साजिश है, सामने तो कोई और आ रहा है और यहाँ के जो ईसाई रैयत है उनका यूज़ किया जा रहा। आप समझिए, यहाँ की एकता को, अखंडता को, भाईचारा को तोड़ने के लिए एक साजिश आज सफल हो गई है। बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, भाईचारा खत्म हो गई है। फिलहाल आगे क्या करेंगे? थाना जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से ये तो थाना का मामला बनता ही है ना, क्योंकि सामाजिक स्तर पे ये काम को किया जा सकता था, है ना। लेकिन वो लोग सामाजिक जो एक सोच होता है ना, वो चीज़ को ये लोग ख़त्म कर दिया है ना, तो उस लायक अब ये लोग नहीं रह गए। देखिए थाना इसलिए भी जाना चाहिए, सिर्फ बाउंड्री नहीं टूटा है, महिलाओं को नोचा गया है, खून निकल रहा है और यहाँ पर मारपीट भी बहुत हुई है और जो रोड लाया गया था, डंडा लाया गया था, उनका भी प्रयोग हुआ है। तो थाना जाना अपनी सुरक्षा के लिए हमें लगता है कि थाना जाना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। चलिए, हम डिबढी में हैं, डिबढी का ये अखड़ा है, इधर कब्रिस्तान है ईसाई मिशनरियों का और देखिए आज कितनी बड़ी घटना घट गई है। हमें लगता है कि ये पूरे झारखंड में पहली बार आपने सुना होगा कि ईसाई समुदाय ने सरना समाज का अखड़ा तोड़ दिया है। चलिए, जोहार रहेगा, देखते हैं समाज के लोग अभी जुटने का काम कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे ये देखने और समझने वाली बात है, लेकिन लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।